शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा भयानक रात पूरी हो रही है। तुम्हें दिन में चलना है। ये ब्रह्मा की बेहद दिन और रात की कहानी है ना। तो ब्रह्मा का दिन है ना सतयुग, और ब्रह्मा की रात कलयुग। तो जब कलयुग का घोर अंधियारा होता है, या फिर नॉर्मल भी, जब बहुत अंधियारा होता है तो उसके बाद ही सुबह आती है ना, भोर होता है। तो हम सब भी अब इस अंधियारे से, घोर अंधियारे से अब दिन में जाने वाले हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए तो हम लोग संगम पर हैं। जब बाबा के साथ योग युक्त है तो एक्चुअली भोर हो ही गई है। उजाला जो है वो बस शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी दुनिया के लिए घोर अंधियारा है। आज का प्रश्न है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? उत्तर है सच्ची गीता, जो श्रीमद् भगवान वाच है। बाप तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, ये सच्ची गीता है, जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। तुम हीरे तुल्य बनते हो। तो जो गीता रिकॉर्डेड है, लिखी हुई है, वो तो आटे में नमक मिसल सकते हैं, लेकिन संपूर्ण गीता का ज्ञान अभी हम ले रहे हैं। तो कितने लकी हुए कि किसी को इस ज्ञान का पता ही नहीं, और भगवान हमको पूरा ज्ञान दे रहे हैं। फिर पापा पूछते हैं, स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? तो स्वर्ग के घनेरे सुख रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे। इसलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं, योग भी करना है और पढ़ाई भी करनी। आप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स को आशीर्वाद व कृपा नहीं मिल सकती, उसको उसकी मेहनत का फल मिलता है। ऐसे ही यहाँ भी हमको हमारी पढ़ाई और योग का फल ही मिलेगा। तो आज का गीत है, रात की राही थक मत जाना, मंजिल दूर नहीं है।
कितना सुंदर मीनिंगफुल गाना बाबा कह रहे थे। थक मत जाना, समस्या आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन पढ़ाई और योग छोड़ मत देना, थक मत जाना। ओम शांति। ये गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाए, ये तो फिल्म वालों ने बैठ बनवाए हैं, लेकिन उनको इसका अर्थ पता ही नहीं। हर एक बात का यथार्थ अर्थ न जानने से अनर्थ हो जाता है। गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है, किसकी? भगवान की। भगवान को ही भक्त नहीं जानते तो उन भक्ति को सदगति, उन भक्तों की सदगति कैसे हो सकती है? जब भगवान को जानते ही नहीं कि उनका कौन, क्या ऑक्यूपेशन है, वो कौन है, कहाँ रहते हैं, तो उनकी सदगति कैसे होगी? भक्तों का रक्षक है भगवान, रक्षा मांगते हैं। जरूर कोई दुख है, हमारी रक्षा करो, बहुत गाते हैं, परंतु भगवान कौन है, किससे रक्षा करते हैं, जरा भी नहीं जानते। ये भी नहीं जानते कि किससे रक्षा करेंगे। भक्त अथवा बच्चे अपने बाप को न जानने के कारण कितने दुखी हो पड़े। अब इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। अभी ये घोर अंधियारी भयानक रात, आधा कल्प की रात। कोई भी विद्वान, आचार्य, पंडित नहीं जानते कि रात किसको कहा जाता है। यूं तो यह जानवर भी जानते हैं, रात सोने की, दिन जागने का होता है। चिड़ियाएं भी रात को सो जाती हैं, सुबह होते ही उड़ने लगती है। वह दिन रात तो कॉमन है। यह ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन। बेहद का दिन सत्युग त्रेता, रात द्वापर कलयुग। आधा आधा चाहिए ना। तो दिन की आयु भी 2500 वर्ष है। इस दिन रात को तो किसको पता नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि रात पूरी होती है, अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं, अथवा ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर दिन शुरू होता है। रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला कौन है, यह भी कोई नहीं जानते। भगवान को ही नहीं जानते तो ये सब बातें कैसे जान सकते हैं? मनुष्य पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि यह कौन है जिसकी हम पूजा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। पहले पहले मुख्य बात है गीता को खंडन करने की। कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता। गीता का पति है भगवान, न कि कोई मनुष्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहा जाता है और सत्युग के मनुष्य को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। दैवी धर्म वाले श्रेष्ठाचारी को देवताई गुणों वाला कहते हैं। तो भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचारी थे, फिर वही आसुरी गुण वाले बन पड़े। तो जैसे बाबा ने बताया ना कि द्वापर से भ्रष्टाचार शुरू होता है। तो पहले श्रेष्ठाचार थे, 16 कला संपूर्ण थे, फिर 16 से 12, 12 से 8, 8 से 4, 0। तो उसी तरह भ्रष्टाचारी जब बने तो उसमें भी द्वापर से 2, फिर 4, फिर 8, 16। तो ये हमारे अंदर की ही बात है, हमारे ही अंदर रावण। तो मुख्य धर्मशास्त्र 4 है, और कोई धर्मशास्त्र है नहीं। अगर है भी तो बहुत छोटे छोटे मठ स्थापन किए, जैसे सन्यासियों का मठ, बौद्धियों का मठ। बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया, वो कहेंगे हमारा फलाना धर्मशास्त्र है। अब भारतवासियों का धर्मशास्त्र है एक, सत्युगी देवताओं का धर्मशास्त्र है एक, उनको श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। गीता माता उनका रचयिता है परम पिता परमात्मा। श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करती, तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा से सहज राजयोग और ज्ञान से उच्च पद पाते। मतलब देखे तो श्री कृष्ण की आत्मा भी क्या हुई, भ्रष्टाचारी बनी। शिष्टाचारी से तो वो भी जब 84 में जन्म पूरी करती है तो भगवान से वो भी ज्ञान और योग सीखकर उच्च पद पाती है, फिर से कृष्ण बनती है। इससे ऊंचते ऊंच धर्म शास्त्र को खंडन कर दिया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बना है।
तो यही गलती हो गई कि उसको कह दिया कि कृष्ण है इसमें, और सब कुछ देह पे दिखा दिया है ना। देख, रथ है जो रथ में बैठे हैं, लेकिन एक्चुअली ये शरीर के रथ में परमात्मा बैठे हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी बातों के कारण धर्मशास्त्र खंडन हो गया है। यह भी ड्रामा में एकच भूल है जो गीता को खंडन कर दिया है। कौन सुनाता है गीता ज्ञान? कृष्ण नहीं सुनाते, परम पिता परमात्मा शिव सुना रहे हैं। तो ये सत्य ही खंडित हो गया तो गीता ही खंडित हो गई। बाप अब जो सच्ची गीता सुना रहे हैं वह निकलनी चाहिए। सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपाना चाहिए। यह है श्रीमद् भगवानुवाच। बच्चों प्रति बाप डायरेक्शन दे रहे हैं। अच्छी रीति लिखना चाहिए शॉर्ट में। तुम जानते हो सच्ची गीता से सेकेंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाप का वन, बाप से वर्षा लेना है, बीज झाड़ और ड्रामा के चक्र को समझाना है। गाते भी है सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, होशी भी सत्य। झाड़ को जानना वह किसने स्थापन किया? झाड़ को जानना भी सहज है। इनका बीज ऊपर है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसमें सब आ गया है। बाकी छोटी छोटी डालियां तो अथाह है, मठपंथ तो बहुत है। तो मेन जो है ना, मेन है सबसे पहले ऊपर बीज, फिर नीचे जड़ में हम सब ब्राह्मण आत्माएं, तने में देवी देवता धर्म, और फिर झाड़ झाड़ियां बहुत सारे मठपंथ, और मेन मेन चार रिलीजन, फिर उसके बाद बहुत सारे। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। वह किसने स्थापन किया? भगवान ने, कोई मनुष्य ने नहीं किया। श्री कृष्ण तो देवी गुण वाला मनुष्य था। वह 84 जन्म पूरे कर अब अंतिम जन्म में है। मतलब उस समय वो अंतिम जन्म जन्म में थे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते बनते कलाई कम होती जाती। सूर्यवंशी राजधानी जो सत्युग में शिष्टाचारी थी, सो कलयुग में अब भ्रष्टाचारी है। फिर शिष्टाचारी बन रही है। तो यही राजधानी, सूर्यवंश की राजधानी दिल्ली थी ना। तो दिल्ली क्या था? शिष्टाचारी था। अब कलयुग में दिल्ली कैसा हो गया? फिर से शिष्टाचारी बन रहा है। तुम्हारी बुद्धि में है ऊंच ते ऊंच पाठ किसका होगा? अभी तुम जान गए हो, मुख्य है ही शिवाय नमः। जो उसकी महिमा है वह ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए नहीं गा सकते। शिव है निराकारी, सर्वशक्तिमान। ब्रह्मा विष्णु शंकर है आकारी, लाइट का शरीर है उनका, और वो है सूक्ष्म वतन निवासी, और वो सर्वशक्तिमान नहीं। प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर को अथवा और कोई को देंगे क्या? नहीं, अलग अलग टाइटल है ना। सब एक तो नहीं हो सकते। डीएसपी कह दे, प्रेसिडेंट कह दे, सब एक तो नहीं, अलग अलग टाइटल है। तो ऐसे ही बाबा अलग, शिव बाबा अलग, ब्रह्मा विष्णु शंकर अलग, देवताएं अलग, और आसुरी गुण वाले सब अलग अलग। तुम बच्चों को अभी बुद्धि मिली है। तुम जानते हो क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने का पाठ मिला हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी तो अलग अलग है। तो तुम बच्चों में को अभी बुद्धि मिली। तुम जानते हो क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने का पाठ मिला। तो हर एक को अपना अपना पाठ मिला। बुद्ध आकर बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे, महावीर आकर के फिर जैन धर्म की स्थापना करेंगे, ऐसे क्राइस्ट आकर के क्रिश्चियन धर्म। लेकिन ये जो धर्म है देवी देवता का, ये स्वयं भगवान करता है। तो हर आत्मा बिंदी है और हर आत्मा में उसका पार्ट भरा हुआ है।
किस आत्मा को क्या रोल करना है, ये उसके अंदर फिट किया हुआ। एक सीडी ऑलरेडी भरी हुई है, तो ये बात हमको कभी भी भूल कर भी नहीं भूलनी चाहिए। यही सारा ड्रामा का आधार है कि आत्मा बिंदी है और उसमें सारा पार्ट भरा हुआ है। परमात्मा में भी उसका पार्ट भरा हुआ है, वो भी टाइम से आता है, ऐसी आत्मा भी टाइम से आती। क्रिश्चियन धर्म और वो भी वही रोल निभाती है जो उसका रोल दिया गया है उसको। जैसे मूवीज में हर एक को अपना रोल दिया जाता है, हीरो का अलग रोल, हीरोइन का अलग रोल, विलेन का अलग रोल उसको दे दिया जाता है। वो डायलॉग्स वो रट करके फिर सुनाता है, जीवंत करके उसको। ऐसे ही सबको अपना पार्ट भरा हुआ है, किसको क्या रोल प्ले करना है। किसी को मदद का रोल प्ले करना है, किसी को विरोध का रोल प्ले करना है। तो वो रोल भी में भी हमारा कल्याण है। वैसे ड्रामा लिखा ही हुआ है कि अंत में जब सब कुछ जब विपरीत दिशा में जा रहा होता है तो एक्चुअली वो दिख रहा होता है विपरीत, लेकिन वो क्या है, जैसे नदी बहती है ना, तो उसको किसी न किसी स्थान तक पहुंचा देती है। तो हम सोचते हैं हम बह रहे हैं, हम बह रहे हैं, लेकिन हम कहीं पहुंच जाते हैं। ऐसा भी होता है, बहुत ज्यादा पानी हो गया है। तो ऐसे ही ये सारी परिस्थितियां हैं, ये हमको अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए आई। देवताओं को, जो पहले देवताएं थे, जो अभी भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं, उनमें वापस से दैवी गुण लाने के लिए सारी परिस्थितियां आ रही है कि उनमें सहनशीलता है, उनमें सामना करने की शक्तियां है। तो सारी शक्तियां, सारे गुण लाने के लिए सारी परिस्थितियां हैं। तो बाबा इसलिए बोल रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर, फिर पुनर्जन्म में तो पालना करने वाली, पालना करते रजो सतो तमो में आना है। तो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर, तो जैसे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, फिर वो पुनर्जन्म लेते हैं, पालना करते हैं। ऐसे ही हम सब देवी देवता धर्म में भगवान इस धर्म की स्थापना करते हैं और फिर हमको भेजते हैं, अपने आप ही हम लाइन बाय लाइन आते जाते हैं पालना करने के लिए। तो पिछाड़ी में सारा जाट झरझरी भूत होना ही, हर एक को कितना कितना समय पाठ मिला हुआ है। बुद्ध को कितना समय पालना करनी है ये तुम जानते हो, भिन्न भिन्न नाम रूपों से जन्म लेते रहते हैं। तो अभी बुद्ध भी कहीं ना कहीं किसी नाम से जन्म लिए हुए हैं। तो हम लोग कहाँ देख रहे हैं ना, कैसा बाबा हमारा बुद्धि बना रहे हैं कि हम अपना जन्म ही नहीं, दूसरे का भी कितना जन्म देख रहे हैं, वो भी धर्म स्थापकों का, धर्म आत्माओं का। तो बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं, परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं करते। बेहद का बाप, बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं, यह भी तुम समझा नहीं सकते। पापा पूछ रहे हैं कि क्या इतना भी नहीं समझा सकते। बाबा ने बहुत बार समझाया है। आत्मा में अविनाशी पाठ बंधा हुआ है, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है। कितनी ये बातें हैं समझने की। जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझे, कोई तो चलते चलते थक जाते हैं, गाते भी हैं। तो माता पिता हम बालक तेरे, बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुषार्थ करा रहे हैं, तुम थक नहीं जाना। इतनी ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ना है, तुम छोड़ देते हो। कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर विकार में चले जाते हैं, जैसे को तैसा चाहिए, चलते चलते गिर पड़ते हैं तो और क्या होगा। भला वहां सुख में है, परंतु पद में तो फर्क है ना। भले बहुत सुख है, सब सुख है स्वर्ग में, लेकिन उसमें पद में तो फर्क है ना। तो यहाँ सब दुखी है, वहां राजा प्रजा सबको सुख है। फिर भी पद तो ऊंचा लेना चाहिए ना। पढ़ाई छोड़ दी तो माता पिता कहेंगे तुम तो लायक नहीं हो। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते लेते कई बच्चे थक जाते हैं, चलते चलते माया वार कर देती है तो लौट जाते हैं। जो जमा किया वह फिर ना हो जाती है, बाकी क्या बनेंगे। तो भले इतने दिन योग किया, ये किया, ज्ञान सुना, लेकिन माया के वार से फिर जब छोड़ देते हैं तो जमा फिर कुछ नहीं किया ना। तो फिर स्वर्ग में तो जाएंगे, लेकिन माया, लेकिन बनेंगे क्या, साधारण प्रजा।
तो बाप कहते हैं हमारा बनकर थक कर बैठ गए, वह ट्रेटर बन गए तो प्रजा में चंडाल जाकर बनेंगे। तो बाबा तो अब ये कह रहे हैं अगर ट्रेटर बन गए, ट्रेटर बन जाना मतलब धोखा दे देना बाबा को, बाबा हम आपके हैं कह करके फिर उनका, उनके कहे हुए, उनकी श्रीमत के विरुद्ध कर्म करना। सभी चाहिए ना, स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई नहीं, होता नहीं। भगवान जब खुद पढ़ा रहे हैं, हमारा भाग्य लिख रहे हैं, हमारा भाग्य बना रहे हैं, उस समय हम अगर उन पढ़ाई को छोड़ देते हैं, योग छोड़ देते हैं, तो वो बाबा कह रहे उससे बड़ा मूर्ख तो दुनिया में कोई होता ही नहीं, क्योंकि जैसे कि जिस डाली पर बैठे उसी को काट दिया। तो लिखते भी है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से बहुत सुख घनेरे। कृपा करो बाप कहेंगे, कृपा की तो बात ही नहीं, मैं टीचर हूँ पढ़ाऊंगा, पुरुषार्थ तुम करो अच्छे मार्क्स से पास होने का। तो बाबा तो एग्जाम लेगा ना, एग्जाम तो आएगा ही ना। पढ़ रहे हैं हम तो इस पढ़ाई में एग्जाम देना होगा, नहीं पढ़ेंगे तो सजा खाएंगे, कम पदवी में जाएंगे। पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, बाकी में थोड़े ही बैठकर आशीर्वाद दूंगा, और पूरी दुनिया में थोड़ी किसी भी ये में बैठकर। या फिर सबको आशीर्वाद ही थोड़ी दे देंगे, चलो जाओ तुम पास हो जाओ, 100 नंबर तुमको देते हैं। तो हम लोग को पुरुषार्थ करना है, तुम योग में रहो तो ताकत मिलती रहेगी, सभी थोड़ी गद्दी पर बैठेंगे, एक दो किस सिर पर बैठेंगे क्या। तो धर्म मुख्य है चार, शास्त्र भी चार है, उनमें मुख्य है गीता, बाकी सब उनके बच्चे हैं। तो गीता माता है ना, कितना बड़ा बात है, बाकी सब उनके बच्चे हैं। वर्षा तो माता पिता से ही मिलता है। अब बाप सम्मुख समझा रहे हैं, सिर्फ गीता पढ़ने से थोड़ी राजाओं का राजा बन जाएंगे। बाबा ने तो गीता पढ़ी है, परंतु उनसे कुछ भी नहीं होता है। अभी दुनिया में कितने बच्चे हैं, कितने बड़े कंठस्थ याद है गीता, एक एक श्लोक, वर्ष, उसका मीनिंग, लेकिन उसका असली मीनिंग क्या है ये कोई नहीं समझा, है ना। तो ये अगर अगर उसका असली मीनिंग समझ जाते तो हम उस क्वालिटी के रहते ना, अभी तो हम बिल्कुल भ्रष्टाचारी बन गए। तो गीता बाबा ने पढ़ी, परंतु उससे कुछ होता नहीं। इस समय भक्ति मार्ग के शास्त्र, तुमको पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण बनना है। अभी तो तुम्हारे में कोई कला गुण नहीं रहा, गाते भी है ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोए। आपको फिर हमको फिर 16 कला संपूर्ण बनाओ, जो हम थे फिर बनाओ। अब तुम जानते हो बाप सम्मुख आकर बना रहे हैं, समझा रहे हैं। इस एक निर्गुण संस्थान भी बना दिए, निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते। शिव का तो आकार भी है, जिसका नाम है तो जरूर चीज भी है ना। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उनका भी नाम है। ब्रह्म महातत्व जहाँ आत्मा निवास करती है, वह भी नाम है ना। न्यारा और प्यारा तो ब्रह्म महातत्व जहाँ आत्माएं निवास करती है, वह भी नाम है ना। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज नहीं होती। भगवान को कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते कि भगवान सब जगह है। वो हमारे पिता हैं तो वो सब जगह कैसे होंगे, और जो सब जगह है तो हमारे अंदर भी है, तो हम भगवान हो जाएंगे। तो हम भगवान हो जाएंगे तो हमको दुख क्यों होगा। तो ये कितनी बड़ी भूल है। मनुष्य जब इन बातों को समझे तब तो निश्चय करे, बाबा हमने आपको जाना है, कल्प कल्प आपसे राज्य भाग्य लेते आए, ऐसा निश्चय हो तब पढ़ सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलते और भूल जाते हैं। इसलिए पहले पहले तो लिखवा लेना चाहिए कि बरोबर शिव बाबा आया है राजयोग सिखलाने।
लिख कर भी देते हैं, फिर पढ़ते नहीं। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, परंतु आज है नहीं। माया कितनी तिखी है, जिन्होंने ब्लड से बाबा को लेटर लिख के दिया, बाबा तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, वो अब ज्ञान में ही नहीं है। तो माया कैसा वार करती, माया वार करती, और अगर हम विमुख हो गए तो सब कुछ गवा दिया। आप कितना बैठ समझाते हैं, तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस तब होगी जब ऐसे ऐसे पत्र लिखेंगे। तुम्हारी शक्ति सेना में भी नंबरवार है, कोई चीफ कमांडर है, कोई आज है, कोई कैप्टन है, कोई मैसेंजर्स है, कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाला भी है, सारी सेना है। बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे ना, हर एक को पुरुषार्थ करने में समझ में आता है। यह राजा रानी बनेंगे, वह अच्छी साहूकार प्रजा में जाएंगे, सदा साधारण प्रजा में जाएंगे, दास दासी बनेंगे। यह तो बिल्कुल सहज है, समझना। तो पहले मुख्य बात को उठाना है, बाबा कितनी ललकार करते हैं भारत। तो विहंग मार्ग की सेवा के लिए विचार चलने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति हाथ पिता पाप करता प्रयास प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बात पिता पाप दादा प्रयास प्यार गुड मॉर्निंग, बाबा को कहना नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लोग के साथ पढ़ाई में ठकना नहीं, ऊंच पे ऊंच पढ़ाई, ऊंच पढ़ने और पढ़ाने, यह मार्ग की सर्विस करने की युक्तियां निकालें। योग में बाप और योग में रहे बाप से ताकत लेनी, कृपा व आशीर्वाद में नहीं। तो हमको विहंग मार्ग कैसे सेवा कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैसे सेवा कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना है, युक्ति निकालना है। और योग युक्त होकर करना है, हट करना, और उसमें बाबा की याद समाई होगी तो सफलता भी मिलेगी और स्वयं में मन में ताकत भी आएगा। कृपा या आशीर्वाद कहे सकते हैं। आज का स्लोगन है, बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बने। सच्ची सच्चा से बाप के। तो वरदान क्या था, वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भगवान। बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की तीन संबंधों से पालना करते हैं। बाप के संबंध से वर्षित की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना, और सदगुरु के संबंध से वरदानों की अनुभूति की पालना। एक ही समय पर सबको मिल रही इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहे। मेहनत और मुश्किल शक्ति समाप्त हो जाएंगे तब कहेंगे खुश नसीब। आज क्या होता है, मेहनत हो जाती है, कभी मुश्किल शब्द आ जाता है, लेकिन जब हम इन सब से ऊपर उठ भगवान से ऐसे जुड़ जाएंगे, बाबा से ऐसे जुड़ जाएंगे, बाप दादा की तीनों रूप से पालना की अनुभूति कर सकेंगे, तो ये सारा मुश्किल और मेहनत सबके समाप्त हो जाएगा, तब हम कुछ नसीब आत्मा कहलाएंगे। तो स्लोगन है, बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना है, सच्ची सद्भावना है। बाप के साथ साथ सर्व आत्मा स्नेही बनना है, सच्ची सद्भावना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।